हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनली आज बीपीएससी एडीओ का एग्ज़ाम हो गया। फर्स्ट शिफ्ट और पहला पेपर था आप लोगों का लैंग्वेज पेपर, जिसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। आपको 21 मार्क्स लाना है हिंदी में और 9 मार्क्स लाना है आपको इंग्लिश में। अगर ये आप क्वालिफाई करोगे तभी आपका जीएस 1 का पेपर और आपका मैथ्स वाला पेपर चेक होगा। ठीक है, तो ये वाले वीडियो में मैं आपको सोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, डिकोड कर रहा हूँ कि सवाल कहाँ से पूछ रहा है एंड द अपकमिंग शिफ्ट जिनका एग्जाम परसों है, उनको क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या चीज़ पढ़ना है, ताकि वो इजीली क्वालिफाई कर सके। ठीक है, तो आयोग ने आपको इंडिकेशन दे दिया कि सवाल वो यहाँ से पूछने वाला है एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स यहाँ से पीवाईक्यूज ही रहेगा। तो हम लोग देखेंगे कैसे आप इजीली स्कोर कर सकोगे। इंग्लिश वाला पार्ट देखो, इसमें कुछ कुछ काफ़ी लोग होंगे जो हिंदी मीडियम वाले होंगे, तो इंग्लिश जब सवाल आया तो हिंदी मीडियम को मुश्किल होता है। अब यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप सेफ खेलो। काफ़ी लोग यहाँ पे एस्पिरेंट होंगे जिन्होंने 10th क्लास के बाद इंग्लिश पढ़ा भी नहीं है, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट आप सिविल का तैयारी करते हो तो उतना आपका ग्रामेटिकल पार्ट स्ट्रांग नहीं होता है। काफ़ी लोग भूल जाते हैं, रेन मार्टिन जो आपने पढ़ा है या फिर ये सारी चीज़ आप भूल जाते हो, तो यहाँ पे उसको रिप्रोड्यूस करना काफ़ी मुश्किल है। तो आप क्या करो, बहुत ही सिंपल प्ले करो जहाँ से सबसे इजीली आप अटेंड कर सकते हो क्वेश्चन, वो वाला पार्ट करते हैं। जैसे मान लो ये वाला पार्ट अगर मैं रहता तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता। Below each words in a capital letter is given a list of 4 words. Choose a word that is opposite in meaning. अब देखो विलोम वाला पार्ट जो होता है, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स होता है, ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली थोड़ा इजी होता है। अब यहाँ पे आप देखो, अगर यहाँ पे 5 सवाल में आपने 4 सही कर लिया तो आपका काम बन जाएगा। सेम वैसे ही करो। ठीक है, अब यहाँ से पूछा है इसने करप्ट। करप्ट में डिबेस्ड, डिमोरलाइज्ड, परवर्ट, ये परवर्ट की वर्ड यूज किया है, और यहाँ पे ऑनेस्ट। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन देखो, 3 ऑप्शन एक है, उसमें एक ही ऑप्शन ऐसा है जो मुख्तलिफ है, तो आप बस ये वाला ऑप्शन को टिक करके जाओ। तो यहाँ से मेरा लर्निंग क्या हो रहा है, यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट है लर्निंग देखना है कि आप नेक्स्ट शिफ्ट में आपके क्या पूछेगा, सिनो एंड एंडोनिम्स। अब इसके लिए आप पूरा सीजीएल का पीवाईक्यूज करने मत चल जाना, आप सवाल का डिमांड देखो, इजी पूछ रहा है और यहाँ पे आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर जाओगे, है ना। नेक्स्ट है डिवास्टेट। अब डिवास्टेट मतलब माई मैरिज इज डिवास्टेटेड या फिर माई करियर इज डिवास्टेटेड, मतलब खत्म हो जाना, सब चीज खत्म हो जाना, वो उसको कहते हैं डिवास्टेशन कहते हैं, है ना। तो रुइन, डिस्ट्रॉय, रैवेज और रिस्टोर। रिस्टोर यहाँ से दिख रहा है ना, मुख्तलिफ है, क्योंकि बाकी सब चीज कह रहा है कि खत्म होना, और यहाँ पे जो रिस्टोर है वो कह रहा है वापस से पुनर्जीवन करना वो चीज का। आप समझ रहे हो, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये सारी चीजें। कंसील, कंसील आप लोग यूज करते होगे ना कुछ चीज छुपाने में। ठीक है, तो कंसील क्या करता है, कोई चीज को छुपाता है। डिस्गाइज, रिवील, हाइड, व्हील। व्हील क्या करता है, छुपाता है, जो बुरखा होता है वो व्हील उसको कहते हैं ना। हाइड हो गया, हाइड भी छुपाता है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो दिख नहीं रहा है, और रिवील मतलब रिवील कर रहा है वो सारी चीजें। तो यहाँ से भी आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आप चार ऑप्शन को पढ़ो और देखो कि कौन सा सबसे डिफरेंट है इन तीनों में। डल, माई डे इज वेरी डल, मतलब मैं इनएक्टिविटी है, मेरा इनर्शिया है, मैं ज्यादा कुछ काम नहीं कर रहा हूँ। तो बोरिंग हो गया, स्टूपिड हो गया, ब्लंड, स्टूपिड से तो सुनील गावस्कर याद आते हैं, ब्लंड हो गया। और यहाँ पे ब्राइट है, तो ब्राइट ऑब्वियसली से दिख रहा है, अरे हम लोग विलोमी देख रहे हैं ना, चूज वन दैट इज अपोजिट, हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है ना, सवाल वैसी है। अब देखो 5 मुहावरा पूछा हुआ है, विलोम पूछा हुआ है, 5 में 4 तो आप करेक्ट कर जाओगे ना, और एक जो होगा वो इनकरेक्ट होगा। कई लोग होंगे 5 का 5 सही हो जाएगा, आपको 9 ही मार्क्स लाना है। तो बहुत ही चूजी बनो इसमें। सेम डिफीट वाला पार्ट है, इसको आप देखो। नेक्स्ट वाला पार्ट है जो नियरेस्ट इन द मीनिंग है। ठीक है, एफर्ट, एफर्ट डालना किसी चीज में, आप काम कर रहे हो ना। यहाँ पे कह रहा है इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी और इनर्शिया स्टेट तो नहीं है, एफर्ट्स डाल रहे हो तो आप काम कर रहे हो। अटेम्प्ट, लेजीनेस, आइडलनेस, साफ आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, ही इज अ वेरी पोलाइट पर्सन। पोलाइट मतलब वो इज्जत से बात करता है किसी को। हार्श हो गया, रूड हो गया, स्टूपिड हो गया, ये तो नहीं होगा। ग्लूम, ग्लूमी डे, ब्रिटिश टेम्परेचर को बोलते हैं ना, ब्रिटिश क्लाइमेट को कहते हैं ग्लूमी डे, बारिश होते रहता है। आप क्रिकेट देखते होगे तो बार बार आता है ना कि ग्लूमी वेदर है, बारिश हो रहा है। तो इसका मीनिंग बताना है। हैप्पीनेस, लाइट, ब्लिस, ये तीनों सेम वर्ड है, और डार्कनेस यहाँ पे आपको दिख रहा है जो डिफरेंट है। लेजी, एनर्जेटिक हो गया, एक्टिव हो गया, स्लो हो गया, इंडस्ट्रियस हो गया। एनर्जेटिक, एक्टिव, इंडस्ट्रियस, ये सब सेम वर्ड है, और स्लो इसका मतलब लेजी का सिनोनिम हुआ। ठीक है, तो आपने देखा ना ये सारा सवाल कितना आसान आ रहा। हॉरर हो गया, सेटिस्फैक्शन, डिलाइट, लव, टेरर हो गया। तो मुझे बताओ 10 सवाल में आप 8 करेक्ट नहीं कर जाओगे। इंग्लिश में बिल्कुल टेंशन मत लो, जो हिंदी मीडियम वाले हैं ये सब सवाल थोड़ा सा इजी होता है। अगर इसमें भी आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ना, तो आप क्या करो, CHSL या MTS का
ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, पीवाईक्यू में डाल दूंगा, आप वो एटलीस्ट देख के जाना, जो इंग्लिश मीडियम, जो हिंदी मीडियम वाले हैं। इंग्लिश मीडियम वालों को तो दिक्कत नहीं हुआ होगा, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, बट इंग्लिश वालों का, द फ्यूनरल राइट्स आर ओवर। राइट्स, ये वाला राइट्स नहीं होता, ये वाला रिट्स भी नहीं होता, राइट्स होता है, RITES। द फ्यूनरल राइट्स आर ओवर। आई ड्रैंक द मेडिसिन एट वन ड्रॉट। ड्राफ्ट तो नहीं होता है, ये दोनों शायद यही होता है, ड्रॉट, ठीक है, मैं भी कंफर्म नहीं हूँ इसमें, ठीक है। द हंटर कास्ट, ये भाई ने कास्ट लिखा है, ये तो वो वाला कास्ट हो गया ना, कास्ट, कास्ट होता है, कास्ट अ नेट टू कैच द बर्ड्स। ब्रेड इज मेड ऑफ फ्लावर, FLOUR होता है, ठीक है। द चिमनी इज मेड ऑफ फूल ऑफ सूट। देखो 15 सवाल हम लोग ने देखा, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, और वन वर्ड इसका बीच में क्या आता है, तो 15 में आप आराम से यहीं पे आप क्वालिफाई कर जाओगे। अब बाकी ये सब सवाल है, टाइम एंड टाइट वेट्स फॉर नन, आप लोग ने ये पढ़ा होगा ना, कई बार मॉरल स्टोरी में ये सब चीजें पढ़ते रहते होगे। अब यहाँ से ग्रामेटिकल पार्ट जो आपको इजी लग रहा है उसको अटेम्प्ट करो। तो इंग्लिश इज नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू, 30 सवाल आता है, ज्यादा मुश्किल आपके लिए नहीं होने वाला है इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, इंग्लिश को आप अच्छे से करो, ये वाला सॉर्टेड है अपना इंग्लिश। अब आते हैं हिंदी में, और मैं आपको बता रहा हूँ हिंदी मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, और मेरा एक्सपर्टीज है GS वाला पार्ट और मैथ्स वाला पार्ट, तो मैं वो वाला वीडियो ले आऊंगा। इसमें मैं बता रहा हूँ कि सवाल पूछ कहाँ से रहे, और आपको पढ़ना कैसे है। तो यहाँ पे देखो, ये स्टार्ट हो गया हिंदी, पूरे समय उसकी निगाह, देखो ये सब मैं देख के मेरी ऐसी हालत खराब हो जाती है, तो मैं ये वाला पार्ट तो अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ करूंगा क्या, कौन सा करूंगा, यहाँ तक भी मुझे आता नहीं है, क्योंकि मैं हूँ नहीं ना इस जोन में, हूँ नहीं। पिछले साल थोड़ा बहुत मैं पढ़ा था वो UPPCS मेंस में। हाँ, ये वाला आता है, संधि विच्छेद। अच्छा, ये वाला पार्ट देखो, संधि विच्छेद से 61 से लेके 70 सवाल, 10 सवाल ये पूछ रहे संधि विच्छेद से पूछ रहे। अब आपका टास्क क्या रहेगा, आपको क्या करना है, संधि विच्छेद का एक वन शॉट देखना है, 30 मिनट से 35 मिनट का कोई भी वीडियो रहेगा, मैं वो यूट्यूब का लिंक डाल दूंगा। ये वाला कंप्लीट करना संधि विच्छेद, 10 सवाल पूछता है, और वो वाला अगर वीडियो देख लोगे ना तो संधि विच्छेद में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, 7 से लेके 8 सवाल यहाँ पे आप करेक्ट कर जाओगे, ठीक है। तो पहला टास्क आपका क्या रहेगा, आपको संधि विच्छेद कंप्लीट करना है, ठीक है। महोदय का क्या होता है, महोदय, महोदय का होता है महा प्लस उदय होता है ना, महा हो गया प्लस उदय हो गया, शायद यही वाला पार्ट होता है, महा ये तो नहीं होता है, महोदय भी नहीं होता है, महा उदय भी नहीं होता है, महा प्लस उदय होता है, ठीक है। जगन्नाथ, जगत, ये हलक आता है, जगत प्लस नाथ, ठीक है। कंफर्म करें, देखो मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं बस सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि सवाल कैसे अटेम्प्ट करना और क्या क्या चीज आप करोगे ताकि 21 मार्क्स आप इजीली अटेन कर लोगे। तो आपका हिंदी में पहला टास्क क्या रहेगा, संधि विच्छेद का वीडियो देखना है आपको, वन शॉट देखना है, ठीक है। निश्चल, नी प्लस चल होता है ना, नी प्लस चल, ये वाला पार्ट इन्होंने सही लिखा है, नी प्लस चल। शिक्षांत, पता नहीं, इसका आइडिया नहीं है मुझे। वातावरण, वातावरण में वात प्लस आवरण, वात प्लस आवरण, वात प्लस आवरण ये होगा। सत्याग्रह, सत्या प्लस आग्रह, सत्या प्लस आग्रह, ये वाला पार्ट, सत्या प्लस आग्रह। संरक्षक, संरक्षक, सम प्लस रक्षक, ये वाला पार्ट सही है। संधि विच्छेद है आसान, ठीक है, देखो ये भी मैंने पिछले साल पढ़ा है और एक ही बार पढ़ा था, उससे ये चीज बन जा रहा, तो आप एक वीडियो देखना, इसमें से 7-8 सही कर जाओगे आप। मंत्रिमंडल, मंत्री प्लस मंडल, सही है ये भी। मनोयोग, मनोयोग, मन प्लस योग, मन प्लस आयोग नहीं होगा, मनो ये यही होगा। गिरीश, गिर प्लस ईश, ईश्वर का ईश होगा कि गिर प्लस ईश, गिर प्लस ईश, गिरी प्लस ईश, गिर प्लस ईश, ईश, ईश कौन सा होगा, ये वाला ईश होगा, ये हट गया, गिरी प्लस ईश, गिरी प्लस ईश, शायद ये वाला गिरीश, गिरी प्लस ईश, शायद मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, ठीक है, आई एम नॉट कंफर्म। तो यहाँ से आपका एक लर्निंग ये मिल रहा है कि आप क्या कर सकते हो, संधि विच्छेद जो हो गया, संधि विच्छेद आप कंप्लीट करना, जो मैं PYQ का आपको वीडियो भेजूंगा उसमें UPPCS का जितना भी रहता है ना, क्योंकि सारा PYQ ही है, ये वाला कंप्लीट कर जाओगे, एटलीस्ट आपका संधि वाला पार्ट कवर हो जाएगा, 10 में से 7 सवाल आप करेक्ट कर जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ो, अब ये वाला पार्ट, संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन विशेषण, ये वाला आपको क्या करना है ना, आपको सबका डेफिनेशन देखना है, संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, लिंग क्या होता है, वचन क्या होता है, विशेषण क्या होता है, और उसका एग्जाम्पल, ठीक है, उसका आपको एग्जाम्पल देखना है, ये सारा चीज का। बहुवचन क्या हो गया,
ये वचन में आपको मिल जाएगा। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में या क्या है? यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में या क्या है? अब घोड़ा हमारा क्या हो गया? संज्ञा हो गया। अब संज्ञा के पहले इसका या सर्वनाम विशेषण बता रहा है, तो सर्वनाम हो गया। तो मैं यही बता रहा हूँ आपको क्या करना है ग्रामेटिकल पार्ट में, जो यहाँ पे दिया गया है, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, विशेषण, ये 5 आपको दिया गया है। ये 5 एटलीस्ट अच्छे से कवर कर लो। इसका भी एक वन शॉट वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, वो देख लेना, एग्जाम्पल याद कर लेना, और वहीं से ये सारा आपका सवाल बन जाएगा, है ना? ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग, ये वाला पार्ट है समानार्थक या विपरीतार्थक। ये भी पार्ट आसान होता है, ठीक है? तो अगर मैं रहता तो मैं भी 10 सवाल में यहाँ पे अटेम्प्ट करता। गंभीर का विलोम क्या होता है? गौण, वाचाल, हास, शाप। गंभीर बहुत ही गंभीर है। मुख, मुख का वाचाल होता है ना, विलोम इसका वाचाल, मुख मुख होता है, और वाचाल इसका शायद विलोम होता है। गृही घर का आदमी है। भोगी गृहस्थी, त्यागी स्वामी। स्वामी गृहस्थी तो ये हो गया, त्यागी त्याग करके बाहर निकल गया। परुष, परुष कठोर होते हैं। करुण, कृपण, कोमल। करुण, कठोर, कोमल। कोमल शायद कोमल होगा। अमेय का परिवारची नहीं आता है मेरे को। ठीक है, ये सब जो भी बता रहा हूँ ना, ये सारा यूपीपीएससी का पीवाईक्यू ही है। यूपीपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है और जो मेंस होता है। तो मैं ये वाला आप लोगों को पीडीएफ भेजूंगा, ये वाला कंप्लीट कर लेना। इसी से आपका ग्रामेटिकल पार्ट सारा कवर हो जाएगा। पुष्प का पर्यायवाची क्या होता है? वृक्ष नहीं होता, रसाल नहीं होता, नीरज, प्रसून होता है पुष्प का। आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आंख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? लोचन है, दृष्टि है, इक्षण। इक्षण शायद नहीं होता है, अक्षी तो होता है। ठीक है, आडंबर का ढोंग सही है, इसने लिखा है। ठीक है, दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ कौन सा है? प्रभात, उषा, दिन, सवेरा। प्रभात, दिन, सवेरा तो ये वाला बता रहा है ना, आपका दिन का वो बता रहा है, और ये उषा नहीं बता रहा है। ज्येष्ठ का कनिष्ठ। ये सब पीवाईक्यू है, यूपीपीसीएस का जितना भी है ना, सारा पीवाईक्यू है। ये कंप्लीट कर जाओगे तो आपको फायदा होगा। गरिमा का विलोम क्या है? लघिमा। फिसल पड़े तो हर गंगे, हर गंगे मतलब अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है लाइफ में, तो फिर आप जाते हो, नाम जपते हो ना, तो ये विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना। ये वाला पार्ट ना आसान होता है। ईडियम्स और जो आपका मुहावरा टाइप का आता है ना, वो आसान होता है। ये वाला आप सही कर जाओगे। आगे नाचना पीछे पगा, ये तो बीपीएससी मेंस का प्रोवर्ब वाला पार्ट जो ऐसे आता है, उसका पीवाईक्यू है, जहाँ पे बंधन रहित होना। ठीक है, सिर सहलाए भेजा खाए, पहले आपका सिर सहला रहा है, फिर आपका भेजा खा रहा है। दोस्त बनाकर हानि पहुंचाना। कच्चे घड़े पानी भरना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। अंग लगाना, गले लगाना, मोटा, अच्छा दोनों तो सेम ही लग रहा है। गले लगाना पता नहीं, इसका शायद गले लगाना हो सकता है या आलिंगन करना हो सकता है। हाथ ऊंचा होना। घर बसाना, विवाह करना। नपुंसक, सिर हथेली पर रखना, मरने के लिए तैयार रहना। ठीकरा फूटना। ठीक है, अब देखो ये वाला जो पार्ट है हमारा, जो मुहावरा वाला पार्ट हो गया। मुहावरा भी पीवाईक्यू ही है। इसमें से भी आप 10 में से 6-7 आप करेक्ट कर जाओगे। आपको क्या करना है? संधि वाला पार्ट कंप्लीट करना है, जो संज्ञा सर्वनाम वाला पार्ट है वो कंप्लीट करना है। ये वाला करोगे तो आपका 16-17 नंबर यहीं से बन जाएगा। अब बाकी जो पार्ट बचा, जहाँ पे आपको बताना है कि गलत कौन सा है, थोड़ा सा ग्रामेटिकल क्वेश्चंस लगाओगे ना, पीवाईक्यूज लगाओगे, तो आपका वो चीज रेपो बन जाएगा। फिर आप वो चीज सही कर जाओगे। ठीक है, तो ये वाला चीज रहा। और बाकी मैं आप लोगों को पीडीएफ भेज दूंगा, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो यही है, ज्यादा घबराइएगा मत कि सवाल मुश्किल है। इंग्लिश वालों के लिए प्रॉब्लम है हिंदी, और हिंदी वालों के लिए प्रॉब्लम है इंग्लिश। इंग्लिश थोड़ा सा इजी है, शायद बायसनेस है मेरा, क्योंकि मैं इंग्लिश वाला ही हूँ, तो बायसनेस है। लेकिन ठीक है, अगर आपने वो क्या कहते हैं, पर्यायवाची इंग्लिश को क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स अच्छे से कर लिया, क्योंकि उसमें 9 ही नंबर लाना है ना आपको, तो वो ज्यादा आसान है। ठीक है, तो वैसे करना। और जो हिंदी वाला पार्ट है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, वो वाला कंप्लीट करना। ठीक है, और इसके अलावा आज आप लोगों का वो जीएस वाला वीडियो और साइंस का वीडियो आ जाएगा। जैसे पेपर खत्म होगा, तो वो वाला मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा, और उसमें आपको सोल्यूशन दे दूंगा, और क्या क्या वे फॉरवर्ड है उस एग्जाम से, क्या क्या सवाल पूछ रहा है, तो वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, जैसे सेकंड पेपर खत्म होता है फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आप लोगों को सारा सोल्यूशन मैं पीडीएफ भेज दूंगा। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।